धर्मियों को मन फिराने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी धर्मी है, वो परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। वो ऑलरेडी उस जगह पे पाए जाएंगे, उस जगह पे रहेंगे, उस जगह पे खड़े पाए जाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, जिस जगह पे परमेश्वर चाहता है। परंतु पापियों को मन फिराने की आवश्यकता है। और यहाँ पे कई सालों से लोग आके बैठ बैठ के अपनी धार्मिकता साबित करना चाहते हैं। हेलो। और वो भी मालूम है, बुलाने पर, बताने पर। हेलो। बोला जाए तो करेंगे, नहीं बोला जाए तो नहीं करेंगे। कोई चर्चा नहीं। जब तक आपको बताया न जाए, आप मसीह के बारे में चर्चा तक नहीं करते। न काम पे करते हो, न तो कहीं दोस्ती यारी में करते हो, न तो तुम प्रार्थना के बारे में चर्चा करते हो, न तो तुम उस जगह पर खड़े रह पाते हो। हेलो। कोई भी अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा, अपना दान, दशमांश, प्रार्थना, मध्यस्थी, सुसमाचार, जो भी प्रभु आपके लिए रखा हुआ है काम करने के लिए, उस सेवकाई को आप करोगे, तो आप राम मिलर पास्टर के लिए नहीं कर रहे। हेलो। आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। एक दिन एक स्त्री जो है यीशु मसीह के पास आई। यहां पे भी शमौन के बारे में लिखा है। शमौन के घर में आई और यीशु मसीह वहां पे थे और एक बहुमूल्य इत्र लेके आई। हेलो। और इत्र के पात्र को तोड़ा और यीशु मसीह के सर पे उड़ेल दिया। कहां उड़ेल दिया? सर पे उड़ेल दिया। वहां पे कुछ लोग थे, बोलने लगे इतना महंगा इत्र को सत्यानाश कर दिया इसने। हेलो। सत्यानाश कर दिया। ये तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था। और उसको है ना डांटने लगे। यीशु मसीह बोलते हैं उसे मत सताओ, उसने मेरे साथ भला किया है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसने मेरे साथ भलाई की है। मैं तुमसे बोलता हूं, जहां कहीं मेरा नाम लिया जाएगा ना जगत के कोने कोने, उस स्त्री का इस प्रेम और इसके इस बलिदान या इस इत्र के बारे में चर्चा की जाएगी। क्यों पता है आपको? इतना गहरी बात बोला, सब लोग नहीं बोला ये बात। जहां कहीं मेरा नाम लिया जाएगा उसके नाम, उसका चर्चा भी किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई की है। क्या की है? भलाई की है। आप पता है, जब आप कोई बहुमूल्य वस्तु जो बहुत प्रिय होती है ना, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हो, आपका बहुमूल्य जीवन जब प्रभु को दे देते हो, आपका बहुमूल्य हिस्सा जिससे आप बहुत प्यार करते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए जब बो देते हो, तो आप परमेश्वर के लिए भलाई का काम करते हो। क्या करते हो? भलाई का काम करते हो। उसे प्रभु मना नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट बोलता है वो इत्र जो था महंगा बहुत था, मेरे भलाई के लिए उसका कीमत जो है, जो चुकाया उसने डाला, वो मेरे भले के लिए किया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक और घटना ये है बाइबल में, यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए थे। वहां पे बहुत सारे चेले लोग थे। लाजर मर गया था, यीशु मसीह उसको जिंदा किया था। उसके बाद की घटना है, यीशु मसीह वहां गए थे और मरियम, वहां साफ लिखा है, मरियम जो है इतना प्यार कर रही थी यीशु मसीह से कि वो बहुमूल्य इत्र लेके आई और इत्र के पात्र को तोड़ा और यीशु मसीह के पांव में उड़ेल दिया। कहां उड़ेला? पांव में। और वहां पे भी एक व्यक्ति बोला, और कौन व्यक्ति था पता है? यहूदा इस्करियोती। वो घटना में तो लोगों ने बोला, ये घटना में यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ने बोला इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार में बेचा जा सकता था। क्वांटिटी सेम है पर स्थान अलग अलग है। हालेलुया। क्वांटिटी सेम है इत्र का, पर स्थान अलग अलग है। तब पता है, जैसे वो इत्र को, पात्र को तोड़ा, बाइबल में लिखा है कि वो घर जो है उसके खुशबू से पूरा भर गया।
जो इत्र के पात्र को तोड़ा ना, इतना महंगा इत्र था कि उसके खुशबू से पूरा घर महकने लगा। हेलो, ऐसा लिखा है बाइबल में। मेरी बात समझ में आ रहा है? वहां पे भी यही बात हुआ। आपके कीमती चीज प्रभु के राज्य में डालने से परमेश्वर के राज्य में खुशबू आती है। हेलो, उसकी महिमा आती है। हालेलुया। वो बढ़ता है, वो अपने अभिषेक को उड़ेलता है, अपनी महिमा को उड़ेलता है। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? जब आप अपना कीमती समय देते हैं, जब आप अपने कीमती जो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसको प्रभु के लिए बलिदान कर देते हैं, पता है आप एक सुगंध करके ठहरते हैं उस ग्रुप के लिए, उस संगति के लिए, उस कलीसिया के लिए जहां पे आप रोपे गए हैं, जहां पे आप उठते बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे आप रोपे गए हैं वहां के लिए खुशबू बनते हैं, आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। जब आप मजहस्ती करते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसी कीमती चीजों को साइड कर देते हैं, वहां पे प्रभु के लिए आप महिमा का कारण बनते हैं। और आजकल इंसान क्या करता है? इसमें फंसा हुआ है, नहीं कर पाता ये चीज। हालेलुया। और ये केवल वही कर सकते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है अपने राज्य के लिए, जो अलग किए हुए लोग हैं, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। दूसरे की बस की बात नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोला है, इसने ज्यादा प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? आज परमेश्वर चाहता है कि हम उन पापियों तक पहुंचे। परमेश्वर, अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं। पौलुस बोलता है कुरिन्थियों की किताब में, परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती करता है, तुमसे, लोगों से विनती करता है कि यीशु मसीह के साथ सहभागिता कर ले। क्या कर ले? सहभागिता कर ले। अब आपको यीशु मसीह नहीं ढूंढेगा इसलिए कि आप धर्मी बने। आपको यीशु मसीह आपके अंदर होके जाएगा ताकि उन पापियों तक पहुंचे जिनका उद्धार के लिए प्रभु इस दुनिया में आया है। आमीन। एक धर्मी व्यक्ति है ना, जिसके अंदर से प्रभु लोगों तक पहुंचता है, पापियों तक पहुंचता है। हालेलुया। ये धार्मिकता का जीवन है। जिन व्यक्तियों के जीवन से यीशु मसीह लोगों तक नहीं पहुंचता है, पापियों तक नहीं पहुंचता है, वो धार्मिकता का जीवन नहीं जीते हैं। उन्हें खुद बुलाना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है कि तुम्हें धर्मी बनना है, तुम्हें वचन के साथ चलना है, तुमको प्रार्थना करने की जरूरत है, तुम्हें उपवास करने की जरूरत है, तुम्हें सुसमाचार करने की जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बोलने की जरूरत है। तुमको बोलना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा अभी भी उद्धार का लाइफ नहीं हुआ है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ होके नहीं चल रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके साथ होके चलना शुरू कर देगा ना, तो आप परमेश्वर के लिए ये आनंद का कारण बनेंगे, भलाई का कारण बनेंगे। यीशु ने बोला, ये मेरे लिए, मेरे साथ क्या किया है? भलाई की है। क्या किया है? भलाई की है। वो इत्र कितना महंगा रहता था, कितना कीमती रहता था, मैंने इसके बारे में बताया था। जो इत्र रहता था, वो कुंवारी लड़कियां जो थी अपनी कमाई से वो इत्र को खरीदती थी। किस दिन के लिए? वो अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर पल के लिए वो उस इत्र को खरीद के रखती थी अपनी कमाई से। ठीक है। जब शादी करती थी, शादी का पहले रात के समय वो इत्र का इस्तेमाल करती थी, वो उस सेंट को इस्तेमाल करती थी। वो बहुत ही कीमती रहता था और बहुत ही एक प्यारा लम्हा रहता था, है ना? कहते ना, फर्स्ट लव, पहला प्रेम के लिए वो निछावर कर देती थी, वो तेल में इत्र को डाल देती थी। और यहाँ पे गीत गाते हैं ना, पहला प्रेम, है ना? कौन सा गीत है? नहीं, एक कोई प्रेम है ना, फर्स्ट लव, पहला प्रेम है तू हमारा। कौन सा गाना है? अभी ये लोग गा रहे थे बीच में। हाँ, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है ना? पहला प्यार के बारे में बात करते हैं।
और पहला प्यार का जो सुगंध है, जो जो प्रेम है, वो दिखाई नहीं देता। उस मरियम के अंदर से दिखाई दिया था। उसने साबित किया कि सबसे पहला फर्स्ट लव तू ही है प्रभु, जो अपने पति के लिए, जो फर्स्ट नाइट के लिए वो खुशबू को, उस इत्र को इकट्ठा की थी, इतना कीमती, वो प्रभु के ऊपर डाल दिया। और यहाँ पे पहले प्रेम की बात करते हैं। सबसे पहला तू ही प्रेम है, तुझसे बड़ा प्रेम कोई नहीं प्रभु, सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। क्या खाक पाया प्यार करते हैं? जहां दुष्ट के मंडली में खड़े रहेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए जब बात आती है काम करने के लिए, तो पीछे हटते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करता है वो अपने आप को बरकरार रखता है। ये नहीं सोचता कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, उसको वही सोचता है मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। कुछ लोग अपना दान दशमांश इसलिए कलिसिया में देते, उनको लगता है मैं पास्टर के लिए कर रहा हूं। जब यहां दान डाला जाता है ना, तो छांट के 10 या 20 का नोट निकालेंगे, बहुत करेंगे 50 पे पहुंचेंगे, और उनको लगेगा कि ज्यादा 500 का नोट निकाल दूंगा ना, या 500 का निकाल दूंगा ना, तो पास्टर के जेब में चला जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारा 20 का नोट भी नहीं प्रभु लेगा, नहीं है तो 1 रुपए भी चलता है। इस बात को सोचते हो ना, तो आप तुम परमेश्वर को नहीं दे रहे हो। तुम्हारे इस भेंट से मैं बोलता हूं ना तो अच्छा है। हालेलुया। ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। ये वचन है जो आप पूरा करते हो, आप प्रेम करते हो। बाइबल लिखा है, जो तुम मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञा को मानता है। जब आप ऐसा करते हो तो प्रभु से प्रेम करते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु पापियों तक पहुंचना चाहता है, तो मिलना चाहता है, वो मन फिराने के लिए बुलाने आया है। हालेलुया। अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो आप खुद पापी होकर बैठे हैं, और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। अभी भी आपको मन फिराने की आवश्यकता है, और बिना मन फिराए कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। बाइबल लिखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओगे तो स्वर्ग के राज्य के करीब आ सकते हो, वो निकट है, आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। नहीं तो कोई भी जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है ना। मत्ती तुरंत मन फिराया, और यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। किसको? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया है। अगर आप पापी हैं तो यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं ताकि मन फिराए। पापी लोग को कलीसिया में बैठने के लिए नहीं बुलाया है, मन फिराने के लिए बुलाया है। धर्मी लोग बैठने के लिए बुलाया है, पापियों को लेके बैठने के लिए बुलाया है, कि लेके आए ताकि वो भी उद्धार पाए। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा है? जो परमेश्वर को खुश करे, है ना, उस महमूल्य इत्र के समान। आपको पता है बाइबल में लिखा है, तुम्हारी प्रार्थना सुगंध धूप के समान परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। और नीति वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति व्यवस्था सुनने से अपना कान हटा देता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नहीं चला रहा है, धार्मिकता के मार्ग में अपने आप को नहीं चला रहा है, ऐसा बंदे की प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब चर्च में आता है तो उससे प्रभु भागता है। हेलो, अगर कोई बदबू की चीज यहां छोड़ दी जाए ना, तो कुछ लोग तो नाक बंद करेंगे, नहीं तो कुछ लोग तो बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा वो व्यक्ति जब आता है कलीसिया में और ऐसे स्वभाव से प्रार्थना करता है, धन्यवाद की बात करता है, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। उसे मन फिराने की आवश्यकता है। आमीन। उसे कैसा करना है? मन फिराने की आवश्यकता है। सामरी स्त्री ने मन फिराया, सच्चाई को एक्सेप्ट किया। हेलो, एक्सेप्ट किया, वो सही बात की, मेरा कोई पति नहीं है,
मैं हूं एक के साथ। प्रभु बोलता तू एक के साथ है, वो तेरा पति नहीं है। पापियों को ढूंढ रहा है प्रभु, इसलिए नहीं कि पाप में बैठने के लिए, इसलिए कि मन फिराने के लिए और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। कैसा जीवन? धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। हालेलुया। आपको एक कलीसिया से संबंधित आपको एक घटना बताता हूं मैं। कितने लोगों को पता है राहाब वेश्या के बारे में? यहोशू की किताब 2 अध्याय में लिखा है। नहीं पता है तो आप थोड़ा सा सुनो राहाब वेश्या के बारे में, जो यरीहो नगर में रहती थी, यरीहो शहर में रहती थी, जिसे परमेश्वर ने इजराइल के हाथों में दे दिया था। यरीहो नगर चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, उसमें प्रवेश करना किसी शत्रु का बस में नहीं था, यहां तक कि इजरायली लोगों को भी बस में नहीं था, क्योंकि इतनी मोटी दीवार बनाया था कि उस दीवार को कोई भी लांघ नहीं सकता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने इजराइल लोगों को, यहोशू को बोला ये नगर मैंने तुझको दे दिया है। और वो चारों तरफ से यहोशू ने क्या किया, अपने पूरे सैनिक के साथ, अपने लोगों के साथ क्या किया, वो पूरे नगर को घेर लिया। और जो यरीहो के जो शहर के लोग थे वो पूरे दहशत में थे, क्योंकि उनको पता था कि इजरायली लोग कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर के लोग हैं। किसके लोग हैं? ये परमेश्वर के लोग हैं, यहोवा के लोग हैं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। इनसे बचना नामुमकिन है। ये लाल समुद्र को फाड़ के आने वाले लोग हैं, मिस्र को पछाड़ के आने वाले लोग हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जो मिस्र को परमेश्वर ने धूल चटाया था, जो उनको समुद्र के अंदर डुबा दिया था, उनके लोगों को रथों के सहित, और इजराइल को समुद्र के मिस्र रास्ता निकाल के, पानी को 2 भागों में फाड़ के रास्ता निकाल के लेके आया था। ये जो घटना है ना, पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई थी, कोई मामूली घटना नहीं थी। और ये घटना जो है यरीहो के लोगों को पता था, और जैसे यहोशू ने उस नगर को घेर लिया, वो लोग दहशत में थे, डरे हुए थे। और उस नगर में जाने के लिए एक फाटक था, और वो दिन में खुलता था, और उस फाटक के पास बहुत बड़ा पहरा रहता था। और यहोशू ने क्या किया, उस नगर के अंदर जाके भेद लेने के लिए 2 लोगों को भेजा। हेलो, 2 लोगों को भेजा। और जब वो गए, राजा को पता चला वहां के कि इजराइल से 2 भेदिया मेरे नगर में घुस आए हैं, उनको ढूंढना चालू कर दिया। और ये जाके उस राहाब वेश्या के घर में जाके ठहरे, छिप गए। और फिर राजा ने राहाब के पास कहला भेजा कि तेरे घर में 2 भेदिया आए हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दे। पर राहाब जो थी वो एक अलग ही विचार में चल रही थी, क्योंकि वो पापनी थी, और वो पापी दशा में उसे कौन शरण दे सकता है, उसके मन में चल रहा था। हालेलुया। और यह राहाब ने क्या किया, उनको, हालेलुया, राहाब वेश्या ने उनको उनके हाथ में नहीं किया, और उन्हें छिपा लिया, और बोला वो तो निकल गए हैं पहाड़ की तरफ, जा जल्दी से जा, नहीं तो निकल जाएंगे। हालेलुया। अगर जल्दी जाओगे तो उन्हें पकड़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? राहाब ने उन्हें भेज दिया, और फिर जो है उन दोनों को बचाया राहाब ने। और राहाब ने एक वादा उनसे लिया, वाचा लिया, मैंने तुम्हारी जान बचाया है, मुझे पता है कि तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा परमेश्वर ये यरीहो को तुम्हारे हाथों में दे दिया है, और सारे लोग डर रहे हैं, और मैं चाहती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर के शरण में, तुम्हारे शरण में हमें ले लिया जाए। हालेलुया। हमारी रक्षा कर, हमारे परिवार कुटुंब को बख्श दे, जब तुम आना अंदर तो बख्श देना। पर वो लोग क्या बोले पता है, तूने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरे कुटुंब को, तेरे परिवार को, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन,
है ना, किसी को हम नहीं मारेंगे, परंतु हम तुझसे एक चिन्ह चाहते हैं, तुझसे एक चिन्ह चाहते हैं, तभी हमको पता चलेगा ना तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कहाँ है, हम छोड़ सकते हैं। फिर उसने जिस खिड़की से उन्हें नीचे उतारा, एक लाल जो है रस्सी से द्वारा राहाब ने उनको नीचे उतारा था, उसी रस्सी को बोला इसको बांधे रहना ऐसा। हेलो, वो रस्सी को हमेशा ऐसे बांध के रखना, और तेरे जितने भी लोग हैं जिनको तू चाहती है कि वो बचाए जाए, उन सबको अपने इस घर में लेके रखना। जब हमारे लोग इस नगर में आएंगे, यरीहो नगर में आएंगे, तो उस घर को के लोग को नहीं मारेंगे जिस घर के खिड़की के पास वो लाल रस्सी जिससे तूने हमें उतारा है, बचाया है, वो बांधी रहेगी। हालेलुया। और आपको पता है राहाब ने क्या किया? ये घटना बता के हम बंद करेंगे। राहाब ने क्या किया पता है? वो रस्सी को वैसे बांधा के बांधा रख दिया, वो लाल कलर की रस्सी को बांधा के बांधा रख दिया। और आप पता है अपने सारे परिवार को, सारे कुटुंब को, अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, जितने भी लोग थे उसके सबको इकट्ठा करके उसी जो है जहां पे वो वेश्यावृत्ति करती थी, उन सबको उसी जगह पे इकट्ठा करके रख दिया। हेलो, और इंतजार करने लगी कब इजराइल लोग आएंगे, हेलो, और सबको मारेंगे और हमको छोड़ देंगे। कब आएंगे इंतजार कर रहे थे, अपना उद्धार का क्या कर रही थी? उद्धार का इंतजार कर रही थी, अपने पूरे घराने का। हेलो, इसका मतलब क्या है पता है? अच्छा मुझे बताओ, कोई वेश्या जो है जहां पे वो धंधा करती है, अपने माँ बाप भाई बहन को लाके रखेगी और धंधा भी करेगी? हेलो, नामुमकिन है। वो जगह जो था, जो घर था, जो वेश्या खाना था, उन सारे जगहों पे किसको इकट्ठा कर दिया? अपने परिवार को, अपने लोगों को। इसका मतलब है उसने अपना धंधा बंद कर दिया। क्या कर दिया? अपना धंधा बंद कर दिया। हालेलुया। बंद करके उस घर के अंदर इंतजार कर रही थी कब आएंगे और हमें यहां से लेके जाएंगे, और हम जो है इजराइलियों के परिवार का हिस्सा बन सके, परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन सके, और परमेश्वर के जन बन सके। इस बात का वो इंतजार कर रही थी। हालेलुया। कौन? राहाब वेश्या ने। पता है, मैं बताऊं, जिस दिन वो लोग निकले ना वहां से, दोनों लोग, उसी दिन से उसने अपने आप को पाप के दलदल से बाहर निकाला। उसने हेलो वेश्यावृत्ति को बंद किया, जिस जगह पे धंधा करती थी अपने लोगों को इकट्ठा किया और उद्धार का इंतजार करने लगे। हेलो, और जब इजराइल लोग यरीहो के नगर में प्रवेश करते हैं, आपको घटना पता ही है, यहोशू के द्वारा इतना अद्भुत तरीके से अंदर जाया गया है ना, सारे लोगों को मार दिया गया, परंतु उस परिवार को छोड़ दिया गया। हेलो, आप पता है वो घटना आज किसको दर्शाती है? कलीसिया को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कलीसिया को दर्शाती है। आज हर एक मनुष्य, कोई धर्मी नहीं है, सब पापी हैं, पाप के दशा में थे, परंतु यीशु मसीह आपको, पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने के लिए आया और आप कलीसिया में आ गए हो। हालेलुया। अब आपका काम क्या है पता है? आपका पाप छूट जाना चाहिए। हेलो, आपके गुनाह खत्म हो जाना चाहिए राहाब के जैसा। और आप जो है कलीसिया में, जैसे राहाब ने क्या किया, राहाब ने क्या किया, अपने परिवार को, अपने लोगों को, जान पहचान के लोगों को उस जगह पे इकट्ठा किया। उसी प्रकार से आपका काम क्या है? अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, सारे समाज के लोगों को आपको कलीसिया में इकट्ठा करना है, और इस बात का इंतजार करना कि कब यीशु मसीह आएगा और हमें लेके जाएगा। आमीन। ये इंतजार करना है, ये काम है एक मसीही व्यक्ति का, एक मन फिराए हुए पापी का। हालेलुया। एक मन फिरा हुआ पापी यही काम करता है। अगर वो काम ऐसा नहीं कर रहा है तो मन फिरा हुआ पापी नहीं है। हालेलुया।
वो मन फिरा हुआ पापी नहीं है। राहाब ने वो काम किया, तुरंत जो है उसने मन फिराया, जहां पर उसने पाप का धंधा करती थी वहां अपने लोगों को इकट्ठा कर दिया और परमेश्वर का इंतजार करना शुरू कर दिया, लोगों का इंतजार करना, उद्धार का इंतजार करना शुरू कर दिया कि भाई कब इस्राएली लोग आए, हम परमेश्वर के लोगों का एक हिस्सा बन जाएं, हम उनके साथ मिल जाएं। आज पापी लोग जो अन्य जाति से आते हैं, जो यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, वो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर के लोगों से अलग हैं। हालेलुया। उन्हें प्रभु चाहता है कि वो आए, मन फिराए, कलीसिया का एक भाग बने और उन सारे लोगों को कलीसिया के अंदर इकट्ठा करें जिनका वो चाहते हैं कि उनका उद्धार हो। आमीन। और वो और उनके साथ उनके लोग जो है सब इकट्ठा होके परमेश्वर की आराधना करे, धार्मिकता का जीवन जिए और इस बात का इंतजार करे कि यीशु एक दिन आएगा और कलीसिया को लेके जाएगा। यीशु ने बोला, मैं अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा और जो तैयार रहेगी उसे लेके जाऊंगा। आमीन। ऐसी कलीसिया, ऐसा व्यक्ति तैयार होता है। क्या होता है? तैयार रहता है। वो व्यक्ति होता है मन फिराया हुआ पापी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आपके कीमती से कीमती चीजों को परमेश्वर के पवित्रता के लिए, उसके राज्य के लिए, धार्मिकता के लिए आपको अप्रिय जानना है। क्या जानना है? अप्रिय जानना है। यीशु ने बोला, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, यहां तक खुद को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। जब तक तुम उसे अप्रिय नहीं जानोगे, मुझसे ज्यादा अगर उनको प्यार करोगे, तो मेरे राज्य के लायक नहीं हो, तुम मेरे चेले नहीं बन सकते।